कैसा दिखता होगा। वाओ, लेकिन अब 5000 साल बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेरा दोस्त नोलन। क्या हम उसे वहाँ झांकने के लिए भेज सकते हैं? मुझे ऐसा करने को मिला जो आमतौर पर गैर कानूनी है। नोलन संभल कर। क्या आप नोलन पर चिल्लाना शुरू कर सकते हैं? वो डर जाएगा। किसी भी पिरामिड पर चढ़ने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं तो ये मौका नहीं गंवाने वाला। रुक जाओ, तुम नीचे आओ। नीचे नीचे आओ। नीचे? हाँ नीचे। ठीक है। नोलन बहुत हुआ, तुम्हें नीचे आना होगा। चलो। हाँ मैं नीचे आ रहा हूँ। आओ अभी, चलो जल्दी आओ। अच्छा रुको, ये मजाक कर रहे हैं, चढ़ते रहो। ये एक मजाक था। ओह माय गॉड, तुमने मुझे डरा दिया था। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं आज गिरफ्तार हो जाऊंगा। आगे बढ़िए सर। चलो शुरू करें। वो रुको रुको, कैमरा नीचे करो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमने लाइट बंद की थी। ओह, तो ये बात थी। ठीक है, रास्ता दिखाइए। पिरामिड की इन सीढ़ियों ने हमें जमीन में 100 फीट नीचे उतार दिया, जहाँ एंशिएंट इजिप्शियन इतिहास में पहली बार डेकोरेटिव कार्विंग्स की गई थी। ये क्या है? झूठे दरवाजों का डेकोरेशन। फर्स्ट डायनेस्टी के किसी भी पिरामिड में नक्काशी नहीं थी, सिर्फ इस पिरामिड को छोड़कर। तो इसे 4-5 हजार साल पहले बनाया गया था। 4600 साल पहले। पिरामिड की ओर गहराई में जाते हुए अगली सुरंग हमें एक ऐसी जगह ले गई जिसे कहते हैं मेनकाउरे का एंटी चेम्बर। वो यहाँ पर तो बहुत सारा इतिहास है। उस कमरे में क्या है? मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वहाँ कुछ नहीं आप है। वहाँ ऊपर गए हैं? नहीं। तो फिर कैसे पता वहाँ कुछ क्योंकि मैं नहीं? यहाँ से देख सकता हूँ। वहाँ देखो, बस एक सुरंग है और कुछ नहीं। हाँ, मुझे अभी दिखाई दिया। हाँ। सवाल पूछना जरूरी है। द पिरामिड ऑफ मेनकाउरे, जो अपने कॉम्प्लेक्स पैसेजवेज के लिए जाना जाता है, वो हमें ले गया उसके बरियल चेम्बर तक। तो ये है किंग का कमरा और इसकी गुम्बद नुमा छत भार को झेलने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने 5000 साल पहले ये सब कैसे जाना? अगर तुम पिरामिड बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। हाँ, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। बाहर आते वक्त मेरे मन में एक सवाल आया, इस पिरामिड के बाहर 3 और छोटे पिरामिड्स क्यों बने हैं? ये 3 छोटे पिरामिड्स क्या हैं? मेनकाउरी ने अपनी 3 पत्नियों के लिए ये छोटे पिरामिड्स बनवाए थे। तो मेनकाउरी की 3 बीवियां थीं और ये उनकी कब्रें हैं। हाँ। नोलन इधर आओ। नोलन, गॉड, उसकी 3 बीवियां हो सकती है, तो तुम एक तो ढूंढ ही सकते हो। हाँ मेरी कोशिश पूरी है। मुझे एक मम्मी मिली है, वो पैसों की मांग नहीं करेगी, वो हमेशा तुम्हारी सुनेगी, ज्यादा बात नहीं करेगी। ये तुम्हारे लिए सही आइडिया तो है। मुझे एक मम्मी दे रहे हो? हाँ। तुम्हारा प्यार ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। अशरफ के साथ हमारा सफर खत्म होने वाला था, लेकिन पहले मैं उनसे एक बात क्लियर करवाना चाहता था। क्या एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए? एलियंस, कम ऑन, मेरा दिल मत तोड़ो। तो हमारे पास पूरे इजिप्ट में 124 पिरामिड्स हैं। तो हर बार मैं एलियंस को बुलाऊं, आओ मेरे लिए पिरामिड बनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इजिप्शियंस ने बनाया है। क्या फिर से एलियंस की बात मत करना, इन्हें इजिप्शियंस ने बनाया है। तुम एक पिरामिड बना सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो लेट्स गो। और कुछ भी कर सकते हैं से मतलब था एक विशाल आधे इंसान आधे शेर वाले पर्वत जैसी मूर्ति भी बना सकते हैं, जो मुझे विश्वास है कि रहस्यों से भरी पड़ी होगी। अब हम स्पिंक्स पर हैं, डॉक्टर जाही के साथ, जिन्होंने लगभग यहाँ की हर एक चीज की खोज की है। मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्पिंक्स के नीचे एक मंदिर दफन है जो सोने से भरा हुआ है, और मैं यही पता लगाने के मिशन पर हूँ। कौन सही है, डॉक्टर जाही या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली कॉन्स्पिरेसी थियरीज? ठीक है, सुनो। यस सर। मेरी मदद करो। वो ये एक एंट्रेंस है? हाँ बिल्कुल। विश्वास नहीं हो रहा, मैं स्पिंक्स के अंदर जाने वाला हूँ। मुझे देखना है वो मंदिर असली है या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं फिट हो पाऊंगा। हो जाओगे। वो ये कूल है। ठीक है, देखते हैं यहाँ सोना छुपा है या नहीं। जाही, मुझे बस एक खाली गड्ढा दिख रहा है। तो तुम मुझे अभी के अभी उस पर एक बयान दोगे? मुझे एक बयान चाहिए। ठीक है जाही, स्पिंक्स में कुछ भी नहीं है। जिमी, तुम इतिहास रचने जा रहे हो। और भविष्य के लिए एक संदेश छोड़ने से ज्यादा बेहतर इतिहास रचने वाला काम और क्या हो सकता है? क्या लगता है ये कागज यहाँ कितने साल तक बचा रहेगा? हजारों सालों तक। सच में? अब इसे दफना देते हैं। इस लेटर के साथ क्या मैं ये सोने का स्वॉर्म भी दफना दूं? परफेक्ट। ये $10,000 का है। सच में? ये भविष्य के लिए है। यो, और लगता है इंटरनेट की कॉन्स्पिरेसी थियरी सही निकली, क्योंकि अब स्पिंक्स के अंदर सोना है, दुनिया के सबसे रेयरेस्ट स्वॉर्म की बदौलत। गाइस, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ कि तुम इसे चुराओगे नहीं। अब तक मैं ये सोचने लगा था कि बाकी बॉयज क्या कर रहे होंगे, तभी मुझे ऊपर से ये आवाज सुनाई दी। जाही, क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही है? मुझे यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। किसी तरह बॉयज ने इजिप्शियन मिलिट्री और गवर्नमेंट को इन्हें यहाँ हेलीकॉप्टर में घूमने देने के लिए राजी कर दिया, जिस बीच जाही और मैं स्पिंक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। ये एक शानदार दिन है। लेकिन इस पूरे एक्सपीरियंस का सबसे कूल हिस्सा अभी बाकी था। आप हमें ग्रेट पिरामिड की शिखर तक ले जाएंगे, तब आप कैमरा पर कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपने कभी किसी को नहीं दिखाया। कमाल की चीज। कोई स्पॉइलर नहीं, ये वीडियो आगे और बेहतर होता जाएगा। और इससे पहले कि हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ते, हमने सोचा और भी छुपे हुए राज ढूंढने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है, जहाँ लगभग किसी को जाने नहीं मिलता। रामी, हम कहाँ हैं? हम एम्ब्री की कब्र के सामने, एक ऐसी जगह जहाँ लोगों का जाना पूरी तरह से इलीगल है।
इसीलिए इसे आप ही खोलोगे। जाने से पहले ये बात बेहद बेहद जरूरी है कि तुम किसी भी दीवार को ना छुओ। क्या तुम सुन रहे हो नोलन? मैं नहीं सुना छूंगा। ना? तुम बाहर ही रहना, वही ठीक है। हे फिंगर फूड। मैं दीवार नहीं छूंगा। फिंगर फूड तुम्हें दीवार छूना पसंद है? दीवार छूने वाला? हे बटर फिंगर्स। ओह रेडी? हाँ, मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन जो मैंने इस कब्र में देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। वो गाइस, यहाँ अंदर आओ। ओह माय गॉश, ओह ये तो खूबसूरत है। ये उस समय की हाई प्रीस्ट की कब्र थी जो मानो उस समय के पोप की तरह था। आ गया। ये बहुत ज्यादा मजेदार है। लेट्स गो। और पिरामिड के पास होना अलग ही है। हम पहले उन ऊंटों पर क्यों थे? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडियाना जोन्स हूँ। हम कारीगरों की कब्र के यहाँ हैं। देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। और कारीगरों की कब्र में जाने के लिए डॉक्टर जाही से बेहतर और कौन हो सकता है? ये सब पिरामिड को बनाने वाले लोगों की कब्रें हैं। जाही के हिसाब से यहाँ वो लोग दफनाए गए थे जिन्होंने पिरामिड्स को बनाया लगभग 4600 साल पहले। कई दूसरे टॉम्स में जिमी, तुम खूबसूरत पेंटिंग्स देख सकते हो, लेकिन ये लोग गरीब थे। ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। इस आदमी का नाम है नेफरथीस। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। बस इसीलिए क्योंकि दीवार पर लिखा है कि जिन लोगों ने पिरामिड बनाए वो यहाँ दफन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और मैं भी यही सोचता था जब तक मैंने ये नहीं देखा। रुको रुको क्या ये रुको। वही है जो मुझे लगता है? क्या ये खोपड़ी है? जाही, मुझे आपसे कुछ पूछना है क्योंकि लोग सवाल करेंगे। आपने ये खोपड़ी यहाँ नहीं रखी थी ना? नहीं 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 नहीं, ये वही जगह है जहाँ ये कंकाल पड़ा था। यानी 4600 साल पहले हाँ से? हाँ, हमने इसे बिल्कुल भी नहीं और छुआ। आप मुझे इसे खोदने दे रहे हैं? क्या ये रीढ़ की हड्डी है? हाँ, हमने पता किया कि यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं जिनके कंकाल पाए गए उनकी पीठ में तनाव था। ओके। पूछो क्यों? क्योंकि वो भारी पत्थर उठा रहे थे। बिल्कुल सही। हाँ। बहुत स्मार्ट हो तुम। और ये सब बेवकूफ। अच्छा? तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं। और इसीलिए आप कहते हैं कि एलियंस ने पिरामिड्स नहीं बनाए क्योंकि उन कारीगरों के शरीर यहीं पर है। मैंने इससे कूल चीज पहले कभी नहीं की। थैंक यू जाही इस कमाल के मौके के लिए। और आज रात हम एक और एडवेंचर करने वाले हैं। हम दुनिया के सामने कई राज पहली बार खोलने जा रहे हैं। पहली बार। ये मजाक नहीं कर रहे। हम सच में द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने जा रहे हैं, जहां आज के समय में 50 से भी कम लोग गए हैं। ये अब तक का सबसे बेहतरीन दिन होगा। परफेक्ट। लेकिन द ग्रेट पिरामिड के शिखर पर चढ़ने से पहले हमें बेस कैंप जाकर अपनी ताकत को रिचार्ज करना होगा। तुम जानते हो मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया? एंशिएंट इजिप्ट। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट,